सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत स्टील 2025 का भी छठा संस्करण हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। हम बात करें इंडिया स्टील 2025 की, इस बार इसका छठा संस्करण था। यह भी 24 अप्रैल को शुरू हुआ, 26 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? मुंबई में। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 2013 में हुआ था। अभी लास्ट जो पांचवा एडिशन हुआ था 2023 में, वो मुंबई में ही हुआ था। अच्छा, आयोजन किसने किया? आयोजन करता कौन है? तो स्टील मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और फिक्की ने मिलकर के इसका आयोजन किया। अच्छा, हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है? HD कुमारस्वामी। और इस प्रोग्राम की थीम भी है स्टील के भविष्य को आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। उसके अलावा कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि चाइना के बाद भारत कच्चे इस्पात का बड़ा उत्पादक देश है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। और भारत दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा देश है। और इसी तरह से अगर बात करते हैं कि स्टील पॉलिसी इस्पात नीति कब आई थी 2017 में, उसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक हर वर्ष 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना और 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम प्रति वर्ष करना। वैसे फिक्की की भी बात हुई थी ना, यहाँ पे फिक्की ने भी आयोजन किया ना, तो उसके बारे में जाने। तो फिक्की का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और स्थापना होती है 1927 में। नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन अग्रवाल। अब इस प्रश्न में मैं आपको क्या कराऊंगा, स्टील से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे कि राष्ट्रीय इस्पात निगम का मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम में है। देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई सूरत में। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं जमशेद जे ईरानी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर में बना जिंदल स्टील प्लांट हिसार में। रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बना था टाटा स्टील जमशेदपुर। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये बने नवीन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी टीवी नरेंद्रन बने थे। इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का स्थापना होता है 1967 में और हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। उसके अलावा केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? 500 मिलियन टन। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां पर शुरू की? उड़ीसा के कलिंग नगर में। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। और विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली अभी स्टील निर्माता कंपनी बनी थी कौन सी? JSW स्टील। ठीक है। तो स्टील से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किसे अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला को। तो आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, और अभी इन्हीं को ही मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बता दूं, इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में की गई थी दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर जी के याद में। और अगर पूछे पहली बार ये सम्मान किसे मिला था 2022 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। अवार्ड वाला प्रश्न है। अब इसी तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाले ही प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला, वियना ऑस्ट्रिया के हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया RK श्री राम कुमार को, वायलिन वादक हैं। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, संबंध भारतनाट्यम से। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये NTPC को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में बात करें तो हिंदी का दिया गया गगन गिल को, मैं आई जब बाहर के लिए। और अंग्रेजी का स्टर्रिन किरे को मिला, स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। अभी मसाकी काशिवारा को दिया गया, ये जापान से हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है सारे के सारे अवार्ड्स जो हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। यानी मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में अपनी 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ही विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की थी। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। अच्छा, वैसे 25 अप्रैल को एक और दिवस मना रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में। अब ये मलेरिया इंपॉर्टेंट है, मलेरिया से और भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो अगर बात करें मलेरिया का रोग क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और रोगवाहक यानी कि वेक्टर क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो जब ये काटती है तो ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में चला जाता है अगर उसमें होता है तो, और फिर मलेरिया हो जाता है। इसके लिए कौन सी दवा है? अभी तक हम कुनिन की दवा इस्तेमाल करते हैं, सिनकोनावर्क्सी छालसी जो बनती है। और मलेरिया किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को। अभी वैसे तो WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, एक है मॉस्क्यूरिक्स और दूसरी है R21 मैट्रिक्स। इसका निर्माण किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर के। और मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030 का। अभी WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया और इस तरह से ये 45वां देश बना मलेरिया मुक्त होने वाला। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर अभी भी मलेरिया है, तो वे है तुर्की या तुर्की है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी डे वाला प्रश्न था, तो जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है हर बार मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा रहा हूं। आज नहीं रिवाइज कराऊंगा, आज आप खुद से कोशिश करो अप्रैल में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने पढ़ लिए हैं, आप लिखने की कोशिश करो और देखो कि आपको वो याद है या नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जारी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मोनाको। तो अभी हेनले एंड पार्टनर्स ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ, और उसी के अनुसार मोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पहले स्थान पे मोनाको, फिर न्यूयॉर्क, फिर हांगकांग। बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, तो इसमें यही याद रखना है कौन सी रिपोर्ट है, किसने जारी की है, और टॉप 3 मैंने आपको बताई दी। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट रैंकिंग इंडेक्सेस वाले सूचकांक वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। 2025 के सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आपके सामने हैं। बात करें सबसे पहले अगर कॉफी उत्पादन के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है, टॉपर ब्राजील है, भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। उसके अलावा नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है, टॉपर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96 पे है, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। और अभी 7वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉपर चाड है और भारत 5वें स्थान पर है। उसके अलावा सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 2020 से लेकर 2024 तक के विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा रहा? तो यूक्रेन है, भारत 2रे स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश बन गया भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी, सन 2000 से लेकर 2023 तक का डेटा है इसमें, और इसमें भारत 2रे स्थान पर है, टॉपर नाइजीरिया है। अभी पहला पंचायत उन्नति सूचकांक आया 2022-23 और इसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात रहा। अंकटाड ने अभी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 36वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। और नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और उसके अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत 4थे स्थान पर रहा, टॉपर चाइना रहा। ठीक है, ये सारे 2025 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पायल कपाड़िया को।
तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो मूवी है उसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा और अभी सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए कला और साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है जिसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, उससे इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, पायल कपाड़िया से एक प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूँ। पिछले साल जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे, 77th एडिशन था, उसमें इनकी जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसने फीचर फिल्म कैटेगरी में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता था, तब इनका नाम न्यूज़ में आया था। अच्छा, ये एक और नाम देख लो, चंद्रिका टंडन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है। अभी इसी साल इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज या आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में बनाया जा रहा है। उद्देश्य है भारत और आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी का हब बनाना और क्वांटम रिसर्च पर डेवलपमेंट करना। तो याद रखना, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वांटम से ही संबंधित बहुत सारे तरह के प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होगा एक टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप डेवलप की थी किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल ने अभी विलो नाम से क्वांटम चिप लॉन्च की थी। भारत ने अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दी थी? 19 अप्रैल 2023 को, और ये 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। इसके लिए बजट रखा गया 6003.65 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक सेक्टर में अग्रणी देश बनाना। अच्छा, किसने अभी अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जिसका नाम है कॉन्डोर, इसको लॉन्च किया था? तो IBM कंपनी ने। वैसे वर्ल्ड क्वांटम डे भी होता है, देखो ये 14 अप्रैल को होता है। और चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया था? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो क्वांटम से ही संबंधित जो जो अभी तक करंट अफेयर्स में प्रश्न बने थे वो सारे मैं आपके सामने लेकर के आ गया और एक साथ इनका हमने रिवाइज कर लिया। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत किस देश द्वारा आयोजित तालिस्मान साबरे नामक अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो तालिस्मान साबरे अभ्यास है इसका आयोजन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। इस बार इसका 11वां संस्करण है। कहां पर हो रहा है या कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? भाई बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे, जैसे कि क्वाड देश हो गए। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। इनके अलावा 11 और देश हैं जो इसमें शामिल होंगे। और उद्देश्य है मित्र देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। ये इस साल 13 जुलाई को शुरू होगा, 4 अगस्त तक चलेगा। हर 2 साल में होता है। पहली बार 2005 में हुआ था और इसका आखिरी संस्करण 10वां संस्करण है जो 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी 2025 में हमने पढ़ी है वो सारी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की स्टैटिक देख लेते हैं। देखो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हो गए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अब मैं आपको 2025 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पेरोस अभ्यास का आयोजन फ्रांस ने किया था। बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। कहाँ हुआ था? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्यूवेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर्स अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में ही। सागर कवच अभ्यास ये किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास इसका आयोजन भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने मिलकर किया, बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन अमेरिका ने किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर, भारत ने भी हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास अभी 12वां संस्करण हुआ था, भारत किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास 6ठा संस्करण हुआ, भारत जापान के बीच में, जापान में। अकीमे अभ्यास नेवल एक्सरसाइज पहली बार हुआ, इंपॉर्टेंट है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, हिंद महासागर में।
इसका आयोजन भारत और तंजानिया ने मिलकर किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर किया अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में। और इनक्योज अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस ने किया था, ग्रीस में ही भारत ने भी हिस्सा लिया। उसके अलावा टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत यूएस के बीच में हुआ विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास छठा संस्करण हुआ अभी भारत उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे में। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, 10वां संस्करण था और यूएई ने आयोजन किया था। यूएई में ही भारत ने भी हिस्सा लिया था। तो ये 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक जो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़े सारे हमने यहाँ रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रमण अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना ने। तो अभी जम्मू कश्मीर में अभी हमने देखा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच अभी हमारी भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नाम से एक युद्ध अभ्यास किया और इसमें पहाड़ और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमले किए गए, अभ्यास किया गया, प्रैक्टिस की गई। और इसमें राफेल और सुखोई 30 MKI विमान का इस्तेमाल किया गया। और अभी कल भी हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में ही हमारी सेना ने इस आतंकी हमले के बाद एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, उसका भी नाम याद रखना, ऑपरेशन टिक्का है वो। और अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी मिलिट्री एक्सरसाइज तो मैंने आपको सारी पीछे रिवाइज करवाई दी है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? तो आंसर होगा भारत। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी कौन जारी करता है? पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है, IMF। और अभी इसी में बताया गया कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 26 में तेजी से बढ़ेगी। और कुछ अनुमान भी इन्होंने लगाया कि 2025 में तो 6.2% की ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी और 2026 में 6.3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। ये तो भारत के रेस्पेक्ट में बात की है। वैश्विक, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी इन्होंने बात की है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में 2.8% के साथ बढ़ेगी और 2026 में 3% के साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। अब IMF की बात करते हैं। स्टैटिक देखो, पहले स्थापना होती है 1944 में और अब इसमें सदस्य देश 191 हो चुके हैं। अभी 2024 में ही लेटेस्ट इसका 191 नंबर का देश बना था। क्या नाम है? लिechtenstein, ये एक देश है। हेडक्वार्टर मिलेगा IMF का वाशिंगटन DC में। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और हमने ये देखा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी याद रखना। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी साल कुछ दिन पहले ही हमने ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 21 से लेकर 25 अप्रैल तक। तो 21 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक फायर सेफ्टी वीक मनाया गया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत में फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इस अभियान में अवेयरनेस कैंपेन और सेमिनार के माध्यम से फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में समझाया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो उसकी क्विज़ मैं डेली बनाता हूँ। अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ और इनकी क्विज़ लगाओ, प्रैक्टिस करो। केवल डेली करंट अफेयर्स ही नहीं, बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स हो जाएंगे और करंट अफेयर्स में ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की भी क्विज आपको मिल जाएगी मंथली वाइज। तो जाओ, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, सब मैंने बना रखा है वहाँ पे। बाकी इसकी डिटेल्ड PDF आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही और टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी एप्लीकेशन को तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है,
तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने शुरू किया? चाइना। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन टिक्का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है? क्लॉस स्वैब। 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। और अभी बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक। पंचायती राज दिवस ये मनाया गया 24 अप्रैल को। आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा एफडी खोलने के लिए संचालित करने की अनुमति दे दी है? तो 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे। बाकी आखिरी प्रश्न था कि दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहां पर हुई? तो आंसर होगा चाइना में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।